गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 8.4 की फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। टेंथ में फिफ्थ क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 10 के 10 अपने आप में ही मायने हैं इनकी इम्पोर्टेंस ही के। एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और देखिए इन क्वेश्चंस पे आपकी कमांड इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इन क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, सिर्फ रिलेशंस होते हैं, एक दूसरे से कन्वर्जन करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक विथ न्यू आइडेंटिटीज। तो हमको क्या करना है, ये प्रूव दैट करना है सारी आइडेंटिटीज को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इसमें हम LHS और RHS, किसी क्वेश्चन में हम LHS सॉल्व करेंगे और उसको RHS के इक्विवेलेंट लेंगे, किसी क्वेश्चन में हम RHS सॉल्व करेंगे LHS के इक्विवेलेंट लेंगे, किसी क्वेश्चन में हम LHS भी सेपरेटली और RHS भी सॉल्व करेंगे और दोनों को इक्विवेलेंट ले आएंगे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को हमेशा LHS को ही सॉल्व करना चाहें तो वही करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दिस इज डिपेंड अपॉन द चॉइस। ओके, सो नाउ प्रूफ। देखिए मैं LHS ले रहा हूँ, ये क्या है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। पहले मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 ऑफ साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो एलसीएम ले लिया मैंने, इसका कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर भी खोल, आप इसका स्क्वायर मत खोलिएगा, हम क्या लिखते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हम जानते हैं। तो इसकी जगह हमने ये लिख दी। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो आपका मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ से, ये कितना आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। LHS इज इक्वल टू आपका कितने आ गया है RHS के S2। आपको हर क्वेश्चन में इतना ही छोटा प्रूफ करना है, किसी क्वेश्चन में बड़ा होगा किसी में तो हम उसको समराइज करेंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 हमारा है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। ठीक है, हमको क्या करना है, देखिए sec A तो बहुत छोटा है, यहाँ पे RHS से LHS स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि हम किस पे चलते हैं LHS पे, तो हम यहाँ पे LHS प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आपको LCM ले लेना है। पहली स्टेप में हम LCM लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस साइन ए और ये आ जाएगा cos A। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर A प्लस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, आप स्क्वायर खोल लीजिए, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A cos। ठीक है, साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर को साथ लिख लीजिए क्योंकि हमें इसको क्या करना है 1 करना है। 1 प्लस cos स्क्वायर A साइन स्क्वायर A, ब्रैकेट लगा लीजिए, ये अलग कर लीजिए 1 प्लस 2 साइन, ये मैंने अलग लिख लिया, चाहे ब्रैकेट मत लगाइए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन A और cos A। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 1 पूरा कितना हो गया 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A cos A।
ठीक है। अब क्या होगा, 2 + 2 साइन ए हो गया, ये यहाँ पे आ बढ़ते हैं हम लोग, 2 + 2 साइन ए अपॉन 1 + साइन ए कॉस ए। देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 1 + साइन ए अपॉन 1 + साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये पूरा कट गया, 2 अपॉन कॉस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sec LHS is equal to RHS। Hence proved। कोई डिफिकल्टी, बहुत इजी था, सिर्फ हमें आइडेंटिटीज का नॉलेज होनी चाहिए, कन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए, बाकी सब आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा अपॉन 1 - cos थीटा cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में एक हिंट भी दी हुई है कि आपको एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। हम एलएचएस ले लेते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं और इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो थोड़ा सा चलिए मैं कोई शॉर्ट नहीं करता हूँ, वैसे मैं यहाँ एलसीएम लेके चलिए मैं कर देता हूँ, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए चलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 की जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस का साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये इधर लिख लेते हैं साइन थीटा पहले, आगे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए माइनस आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका थोड़ा सा याद रखिएगा, साइन थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया सेम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। एलसीएम लेंगे हम इसका भी, अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए एलसीएम लेंगे तो साइन का यहाँ मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कितना होता है, ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना, देख लीजिए। ठीक है, बस हम क्या करते हैं, बस अब हमें अपनी वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ चुका है। तो कितना है हमारा, ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है,
यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस, ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट गया। ओके, अब क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचा, ये 1 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको भी हम क्या करते हैं, पार्शियली इसको इसके साथ में डिवाइड कर देते हैं, इसको साथ में डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये कितना आ गया 1 और ये कितना हो गया हमारा कॉसेक थीटा कॉस का हमारा सेक थीटा। तो इसको जैसा हमारा फॉर्मूला दिया हुआ तो उसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। यही हमारा क्या होगा, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा लग गया है एग्जाम में, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी आसान है, चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आपको कुछ हिंट दी गई है कि LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व कीजिए। तो हम LHS को सॉल्व करते हैं पहले। LHS में भी हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। सेकंड ये क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और ये ऊपर चला जाएगा हमारा कॉस, ठीक है। तो कॉस से कॉस कट गया, ये कितना आ गया हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं होगी आपको। इसके अलावा हम आते हैं इक्वेशन पे, ठीक है। हमारा RHS को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो RHS कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए ये पूरा कट गया इससे, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा क्या हो गया, 4th क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान है ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान था और आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको स्टेप बाय स्टेप समझना है और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए इसमें आपको इसमें भी हिंट दी हुई है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपकी हिंट हमको गिवन है। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत आसान है। इसमें हमें हिंट दी हुई है तो हम हिंट का यूज़ जरूर करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में
ये हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही हम साइन ए से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ठीक है, इसको आप बताते चलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो ये पूरे बोर्ड में नहीं आ पाएगा। कोशिश मैं करूँगा छोटा छोटा साइड में करके, थोड़ा साइड में, लेकिन नहीं आ पाएगा, फिर भी आप इसको करते जाइएगा साथ में। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए से डिवाइड किया मैंने इसको भी, और इसको भी कर देता हूँ कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे कॉस ए के ये हम LHS और RHS में से LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे ये इस फॉर्म में बनाना है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेपरेट करता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ का कोई प्रॉब्लम, ये कट गया। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, कॉट ए। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, कॉट ए। ये इसको मैं माइनस, इसको सॉरी, इसको ये वाली टर्म को मैं इधर लिख लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरा कॉस ए के। याद रखिएगा ये टर्म मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, और ये माइनस 1 अपॉन सिमिलरली ये हो गया हमारा कॉट ए, और ये वाले को भी मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, इस साइड लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस ए के, और ये प्लस 1। यहाँ तक कोई आपको डाउट हो? मुझे तो नहीं लगता है इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 है, दिख रहा है आपको, ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 का हम यूज़ करेंगे, और इस 1 को हम किस में, अपनी आइडेंटिटी यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में भी सेम दिया हुआ है, लेकिन इसको नहीं करेंगे। अगर इसको कर देंगे तो क्या होगा, काटेंगे किसको, ये वाली टर्म हमें क्या है, काटना है, तभी तो हमारा ये आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं इसको। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको मैंने लिख दिया, माइनस का साइन है तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 ही होती है, अपॉन इसको चेंज नहीं करेंगे हम, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब एक और स्टेप कर लेते हैं, मैं सोचा था डायरेक्ट कर दूँ, लेकिन रहने दीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सब ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ये भी माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए। ठीक है, छोटा लिखना पड़ रहा है, आप समझ जाएंगे, और कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए इसमें से देखिए ये है प्लस, ये भी प्लस, कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा हमारा, और ये क्या हो गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया, तो ये कितना हो गया हमारा, इसकी जगह 1 आ गया, माइनस कॉसेक ए ब्रैकेट लगा हुआ है प्लस, सॉरी माइनस कॉट ए, ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया हमारा, ये हमारा रिमेनिंग रह गया। ठीक है, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, देखिए ये वाली, अब देखिए ये टर्म देखिए, तो ये टर्म देखिए माइनस कॉसेक प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, जिससे क्या होगा, इसको काटने में आसानी लगेगी, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, चलिए 1 माइनस कॉसेक ए, आपको पता चले, प्लस कॉट ए, और क्योंकि मेरे बोर्ड पर जगह कम होती जा रही है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए ये वाली टर्म 1 माइनस कॉसेक ए कॉट ए पूरा एक साथ दिख रहा है आपको, आगे पीछे है टर्म, मैं इसको सीधा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, ये आप कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके साथ में अरेंज कर लीजिएगा, जिससे काटने में आपको आसानी रहेगी, और ये बचेगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में,
देखिए ये सारे क्वेश्चंस आइडेंटिटीज़ के बाद इसीलिए ये डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें आइडेंटिटीज लगाना नहीं आती। बाकी सबसे आसान अगर आइडेंटिटीज आपने सीख ली तो ये क्वेश्चन दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चनों में माने जाते हैं आइडेंटिटीज के बिहार पर। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दोबारा से अपनी ये एक्सरसाइज 8.4 का आगे का पार्ट करने जा रहे हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड दी प्रीवियस क्वेश्चंस एंड वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 मैंने उतार दिया है। √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a। देखिए इसको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, हम अगेन एलएचएस ले रहे हैं इसका। तो ये हो जाएगा आपका 1 + sin a / 1 - sin a into 1 + sin a / 1 + sin a। देखिए ये सब किसके अंदर आएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बड़ा है, दोनों पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे लगा है 1 - sin स्क्वायर a। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, cos स्क्वायर a। और ये हो गया हमारा 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a और स्क्वायर a। अब इसमें से अभी दोनों में ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, रूट कट जाएगा 1 + sin a अपॉन cos a। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं 1 / cos a + sin a अपॉन cos a। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, sec a + tan a। यही हमारा LHS = RHS एंड रूट। आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस थोड़े थोड़े से हमें आइडेंटिटीज को रिवाइज करना है। sin थीटा -2 sin³ थीटा अपॉन 2 cos थीटा cos³ थीटा -cos थीटा = tan थीटा। तो हमें ये भी प्रूव करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं एलएचएस अगेन फिर से लेता हूँ। तो ये इसमें sin थीटा कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में से, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे cos कॉमन आ जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा tan थीटा। देखिए ये tan थीटा तो आ चुका है हमारा आंसर, बस इसको काटना है। तो काटने के लिए हमें सिर्फ अपने चेंज करना पड़ेगा इसका 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉमन 1 - sin स्क्वायर थीटा -1। ओके, तो tan थीटा कितना हो गया हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा -1। कट कर दीजिए। तो tan थीटा हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, वो सॉरी इंटू आएगा। तो देखिए LHS और RHS इक्वल हो गए, कट जाएंगे। tan थीटा आपका बचेगा कितना, tan थीटा LHS = RHS एंड रूट। ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। sin a + cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a +
sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान है। देखिए इसमें पहले क्या है, हमें सिर्फ ओपन करना है। LHS को लीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। हम जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर को भी हम चाहे तो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी है प्लस, देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं 2 साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए प्लस सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर तक चला गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, प्लस इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ लगा देता हूँ प्लस 2 cos a इंटू 1 अपॉन cos a। देखिए इससे ये कट गया, इस वाली स्टेप में ये भी कट गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस ये हमारा इसका भी 1 आ गया cot स्क्वायर ए प्लस इसका भी 1 आ गया, इसका पहले 2 आएगा, 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, ठीक है। तो देखिए जोड़ दीजिए 2 3 5 6 7, ये आ गया 7 प्लस इसको मैं आगे लिख देता हूँ tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। आपका 8 क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS एंड प्रूफ। देखिए मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में ही कर दिया है, आप चाहो तो 2 स्टेप में भी कर सकते हो या फिर इसी स्टेप में भी कर सकते हो, ये कोई गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत आसान है, देख लीजिए बस। cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। देखिए हमें क्या है कि हिंदी भी जो हुई है बुक में LHS एंड RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है, तो पहले हम LHS ले लेते हैं। देखिए इसका क्या है, तो cosec a और sec a, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन cos a माइनस cos a। इसका भी आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर ए ऑन cos a, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर का cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a। साइन से साइन कट गया, cos से cos कट गया, तो ये कितना आ गया आपका cos a साइन a। ओके, अब हम RHS ले लेते हैं। यहाँ पर RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको हिंट भी दी है तो हम हिंट का यूज करेंगे, ठीक है। 1 अपॉन tan को क्या ले सकते हैं, साइन ए अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन साइन ए, ठीक है। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन cos a साइन ए। तो cos a साइन ए ऊपर चला जाएगा, cos a साइन a अपॉन इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS एंड प्रूव। ये भी हमारा क्या हो गया, 9 क्वेश्चन सॉल्व, 5th का 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत आसान था, कोई ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं थी इसमें भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैं क्वेश्चन बता दूँ। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको LHS और RHS के रूप में सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए LHS लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर को हम LHS रहने देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 + 1/tan स्क्वायर ए। ओके, और ये हो गया, एलसीएम ले लीजिए, 1 + 1/tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए + 1, और ये न्यूमरेटर कहाँ चला जाएगा, इसका डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, यानी कि tan स्क्वायर ए। देखिए इसको मैं पलट कर ले देता हूँ, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, और tan स्क्वायर ए, ये से ये कट गया, तो ये कितना आ गया, tan स्क्वायर ए। चलिए हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं इसका। 1 - tan a अपॉन 1 - cot स्क्वायर, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 - tan a अपॉन 1 - 1/tan a का होल स्क्वायर। तो देखिए एलसीएम ले लिए, 1 - tan a अपॉन tan a - 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में tan a आएगा तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा tan स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर में है, इसलिए ये क्या आ गया, स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे a, देखिए a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a b - a के इक्वल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, 1 - tan a अपॉन 1 - tan a का, ये भी होल स्क्वायर, पूरा ही होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। तो अब देखिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट गया, इनटू tan स्क्वायर ए। LHS इज इक्वल टू RHS एंड प्रूव। देखिए आप लोगों की एक्सरसाइज 8.4 पूरी हो चुकी है, उसके सारे क्वेश्चन हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं, यहाँ पर बोर्ड पर कर चुके हैं। अब आपका काम है कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, जो भी डाउट हो मुझे इस नंबर पर पूछिए, और इन क्वेश्चंस को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट कीजिए अगर आपको डाउट आ रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस आपको लगवाने हैं तो आप मुझे क्वेश्चन भी भेज दीजिए, मैं आपका वीडियो बनाकर उसका सॉल्व करके भेज दूंगा। बहुत मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर लाइए 10th क्लास में, और जो भी है आप अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच।